आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 8 का गणित और सॉल्व करेंगे इसका प्रश्नावली 14.2। देखिए 14.2 का जो प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के उसे देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में बना हुआ है। तो देखिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न संख्या 2, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, बीजीय व्यंजक है उनके गुणनखंड करना है। देखिए इसके ऊपर हमने बहुत सारा वीडियो बना के रखा हुआ है, यानी कि डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से। तो आप जो है उसको भी जा कर के देख ले, तब आपको यहाँ पे जो है गुणनखंड समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 135। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, उसके बाद से फिर से इसको सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 रहता है। ठीक है, और इस 1 से क्या करना होता है, इसको गुना करना होता है। ठीक है, इस 1 से इसको गुना कर देना होता है। तो देखिए 1 से जब हम गुना करेंगे 6 को तो 6 हो जाएगा। अब देखिए इस जो है 6 को हमें इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर देना है, जो कि इसको हम जोड़ देंगे ना तो हमें 5 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे सभी में तो जोड़ का चिन्ह है ना, तो इसका इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करना है। जब इसको हम जोड़ दें तो हमें बीच वाला आना चाहिए 5x। ठीक है, और गुना कर देंगे तो कितना आना चाहिए, यानी कि इन दोनों को गुना जो है यानी कि 6 है तो 6 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 को जब हम जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और 2 को जब गुना कर देंगे 3 से तो 6 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 2 जोड़ में 3 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे 2 प्लस में 3 है तो इसको लिखेंगे 2x प्लस में 3x। अब देखिए प्लस में 6 है तो प्लस में 6 का लिख देंगे। ठीक है, देखिए आप जो पहले 3 को भी लिख सकते हैं, बाद में 2 को भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर वही सेम आएगा। ठीक है, या तो आप पहले 3 लिखिए या फिर बाद में 3 लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इन दोनों क्या करना है, एक समूह बना देना है। ठीक है, इन दोनों का एक समूह बन जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे जो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, आपको हमेशा क्या देखना है कि कॉमन देखना है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे हम देखें इन दोनों में जो है, दोनों में x कॉमन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे x 2 है और यहाँ पे x कितना है, यहाँ एक तो x है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या x को एक x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x कितना था, 2, यानी पावर 2, यानी कि कैसे x गुना में x है, यानी कितना x है, 2x है। ठीक है, तो इसमें से जब हम एक x को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक ठो x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा एक ठो x। अब प्लस में जब यहाँ से x कॉमन चला गया तो यहाँ बच गया 2 प्लस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों में जो है, यहाँ तो 3 के पहरा में दोनों कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 के पहरा में दोनों कॉमन, हम क्या करें यहाँ से 3 को ही कॉमन निकालेंगे। देखिए यहाँ से जब 3 को जब कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बचेगा। और देखिए 3 के पहरा में 6 कितने बार में आता है, तो 3 के पहरा में 6 आएगा 2 बार में। ठीक है ना, देखिए हमेशा जो क्या करना है इस प्रकार के गुणनखंड करने में, जो ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ से ये दोनों बराबर आना चाहिए। देखिए x प्लस में 2 और x प्लस में 2। ठीक है ना, तो ये दोनों मिलना चाहिए। अगर ये दोनों मिल गया तो आपका जो हिसाब है बना हुआ वो सही है। अगर ये दोनों नहीं मिलेगा तो जो हिसाब क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए x प्लस में 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, यानी कि दोनों एक जैसा मिल गया ना। हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके फिर यहाँ कितना हो गया, x प्लस में 3 हो गया। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और भी देख लेते हैं जो कि माइनस का क्वेश्चन है, फिर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन एक देख लेते हैं माइनस वाला, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे पी स्क्वायर माइनस में 10p प्लस में 25। तो देखिए यहाँ भी उसी प्रकार से करना है। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इस 1 को गुना करें किससे, 25 से, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस 25 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है।
देखिए 5 और 5 हो गया ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि जोड़ करके या फिर घटा करके हमें कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो इस 5 को हम क्या, 5 और 5 आए तो इसको हम क्या, माइनस में 5 और माइनस में 5, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। और -5 को जब हम गुना कर देंगे -5 से तो प्लस में 25 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, -5 और -5, तो -5 और -5 कितना हो गया, माइनस में 10 हो गया। फिर देखिए -5 को गुना करेंगे -5 से तो कितना आ जाएगा, प्लस में 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड किए थे यानी कि सही है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं p² माइनस में, अब यहाँ पे -5 है, -5 है तो इसको माइनस 5p माइनस में 5p। यहाँ पे जो भी होगा उसको आपको लिखना होगा, x है तो x लिखना होगा दोनों में, y है तो y लिखना, जो भी रहेगा ठीक है तो उसको आपको लिखना होगा। फिर से देखिए यहाँ पे प्लस में 25 को उसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है ना। फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों का समूह बना देना। देखिए इन दोनों का समूह बनाइए और इन दोनों का समूह बना दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम देखें दोनों में जो है कॉमन हमें मिल रहा है p। ठीक है ना। तो यहाँ से हम p, क्योंकि यहाँ पे 2p है और यहाँ पे 1p है, तो 1p यहाँ से क्या हुआ, कॉमन चला आया, तो यहाँ बच गया p माइनस में 5। फिर से देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे हम दोनों में से -5 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा p माइनस में 5। तो देखिए अब इसको जब गुना कीजिएगा ना फिर से आपको यही मिल जाएगा। देखिए -5 को गुना कीजिए p से तो -5p, फिर -5 को जब गुना करेंगे -5 से तो प्लस में 25 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे p माइनस में 5 और p माइनस में 5 यानी कि दोनों एक जैसा मिल गया है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ से जो है p माइनस में 5 को भी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से p है तो p और -5 है तो -5, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो एक और भी देखते, जैसे देखिए यहाँ पे पहले वाले जो क्वेश्चन हम बताए थे अभी, तो सभी में क्या था, प्लस था। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन में क्या था, एक माइनस, यानी कि इसके आगे माइनस है। अब चलिए इसके पीछे जो माइनस होगा उसको किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, और फिर दोनों में जब माइनस होगा तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो फिर यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसके जो पीछे में जो माइनस है उसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि p² माइनस में प्लस में 6p माइनस में 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं तो 1 है और इस 1 से हमको इसको गुना करना होगा। ठीक है, हमेशा आप जो है ऐसे अगर बार बार आपको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसलिए बता जब कहीं पे अगर इस तरह से जैसे कि यहाँ पे अगर 2 रहेगा, ठीक है, तो उस 2 को भी क्या करना होगा, 16 से गुना करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, 1 को जब हम गुना कर देंगे 16 से तो 16 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो चलिए इसका हम गुना कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा 8। अब यहीं पे देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 ऐसा संख्या ले लेना है जब उसको हम जोड़ दे चाहे घटा दे तो हमें यहाँ पे कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। देखिए यहाँ पे 8 है ना, देखेंगे 8, और देखिए यहाँ पे जो है 2 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 6 है, क्या चीज़ है, प्लस में, तो यानी कि यहाँ पे प्लस बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए अगर +8 से -2 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 8, यानी कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए 8 और उसमें से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 6p हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे p² प्लस में 8। अब देखिए यहाँ पे p है तो p को लिखेंगे, फिर माइनस में 2p, फिर माइनस में 16। ठीक है ना, अब देखिए इसको जब गुना करेंगे ना, 8 गुना में -2 तो माइनस में 16 हो जाएगा। ठीक है ना, गुना करके हमें -16 भी आना चाहिए। 8 को जब गुना कर देंगे -2 से तो माइनस में 16 भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए अब इन दोनों का एक यानी कि समूह बना दीजिए। ठीक है, और इन दोनों का एक समूह बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे दोनों में हमें p मिल रहा है, तो हम p को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा p, फिर प्लस में 8 बचेगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में दोनों ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि -2 को ही कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए जब यहाँ से -2 को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बच जाएगा p।
देखिए माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, बन जाएगा प्लस, और 2 के पावर हमें 16 आएगा 8 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है ना। देखिए इसको जब गुना करेंगे फिर से यही है, देखिए -2 को जब गुना करेंगे पी से तो कितना आ जाएगा माइनस में 2p, फिर -2 को गुना करेंगे +8 से तो हो जाएगा माइनस में 16, ठीक है ना। हमेशा आपको क्या करना है, ये चीज़ चेक करना है, मतलब जब आप बना रहे तो इसको आपको हमेशा यानी कि गुना करके देखना है कि ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऊपर वाला आ रहा है तो यानी कि ये आपका सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से p प्लस में 8 और p प्लस में 8 दोनों एक जैसा मिल गया है ना, तो यहाँ से हम क्या करें p प्लस 8 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से बच गया p माइनस में 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी इसका आंसर आ चुका है। तो चलिए अब देखते हैं जो कि एक और क्वेश्चन है, जो कि अगर यहाँ पे दोनों में माइनस होगा तो उसको किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए अब जो आगे क्वेश्चन है p स्क्वायर माइनस में 2p माइनस में 15, तो देखिए यहाँ भी उसी प्रकार से करेंगे, 1 से गुना करेंगे 15 को तो 15 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और इस 15 का हमें क्या करना है, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर देना है, जब उसको हम जोड़ दे चाहे घटा दे तो हमें कितना आना चाहिए, माइनस में 2, और जब उसको हम गुना करें तो हमें माइनस में 15 भी आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं 3 से, तो 3 × 15 हो गया ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 3। अब देखिए यहाँ पे जो ना बड़ा संख्या बचना चाहिए, सॉरी यहाँ पे माइनस में 2 बचना चाहिए, तो -2 कब बचेगा, जब बड़ा वाला संख्या माइनस में होगा तब ना बचेगा। देखिए माइनस में बड़ा वाला संख्या का माइनस रख दिए और छोटा वाला संख्या कर देते हैं प्लस। देखिए -5 में, ठीक है, जब 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस -5 को जब गुना कर देंगे किससे, 3 से, तो माइनस में 15 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि जब इसको हम जोड़ दे चाहे घटा दे तो हमें आना चाहिए माइनस में 2, और जब इसको हम गुना कर दे तो आना चाहिए माइनस में 15, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं p स्क्वायर माइनस में, अब -5 है, लिखेंगे 5p, फिर प्लस में, क्योंकि प्लस में 3 है तो इसको लिखेंगे 3p, फिर माइनस में 15, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में आपको क्या एक जैसा मिल रहा है, तो वही मिल रहा है, p मिल रहा है ना, तो p ले लेते हैं, फिर यहाँ से p माइनस में 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं 3, ठीक है, यहाँ पे प्लस में 3 ही कॉमन आएगा, तो देखिए यहाँ पे बच जाएगा p और माइनस में 5। देखिए यहाँ पे p माइनस में 5, p माइनस 5 एक जैसा आ गया ना, तो इसको हम लेते हैं p माइनस में 5, और ये हो जाएगा p प्लस में 3 है तो 3, ठीक है ना। तो इस तरह हम जो 4 क्वेश्चन था, ठीक है, कम से कम इसका जो 4 टाइप का होता है, तो ये हमने चारों देख लिया क्वेश्चन को। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इसी प्रकार से बनेगा। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, और इसको हम गुना करेंगे -135 को, तो 135 माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 135 का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो चलिए एलसीएम लेते हैं, सॉरी अभाज्य गुणन करते हैं। तो इसको हम 3 से लगाते हैं तो कितना आ जाए 45, फिर इसको हम लगाते हैं 3 से, कितना आ जाएगा 15। अब यहीं पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे समूह बना लीजिए, ठीक है। देखिए इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 9, और यह 15, चलिए यहाँ पे 15 और यहाँ लिखते हैं 9, ठीक है ना। 15 और 9 लिख लिए, तो देखिए यहाँ पे माइनस में 6 बचना चाहिए, तो -6 कब बचेगा, जब जो बड़ा वाला संख्या माइनस में हो जाएगा तभी तो यहाँ पे माइनस बचेगा ना, तो -15 प्लस में 9, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस में 15x, फिर प्लस में 9x। अब देखिए इसको गुना कर देंगे -15 को 9 से, तो माइनस में 135 भी हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस में 135, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का समूह बना दीजिए, ठीक है ना। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में जो है हमें x मिल रहा है, तो लिखेंगे x, फिर यहाँ बच जाएगा x माइनस में 15, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि 9 को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। देखिए 9 का पर हमें दोनों ही आएगा ना, 9 एकम 9, आप 15 9 135, तो 9 का निकाल देते हैं तो बच जाएगा x माइनस में 15। देखिए यहाँ पे x माइनस 15, x माइनस 15, तो लिखते हैं x माइनस में 15, और यहाँ पे बचेगा x प्लस में 9। तो इसका जो आंसर है आ गया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो कि दिया हुआ 8 x प्लस वाई पे पावर 3 x प्लस वाई होल पे पावर 3 है, ठीक है, माइनस में 50 x प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस 8 में और इस 50 में, ठीक है, क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है दोनों 2 के पहाड़ा में आ जाएगा, तो इसको हम 2 से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, चलिए यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं। चलिए इसको हम पूरा पूरा ऐसे ही समझते हैं। यहाँ से देखिए जैसे कि यहाँ पे 8 है और इसको हम पूरी तरीके से क्या मानते हैं, इसको पूरा हम मान लेते हैं ए, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए एक्स प्लस में वाई है, ठीक है। इसको हम पूरा का मान ले ए मानते हैं और इसको भी मानते हैं ए, क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा है ना। यहाँ पे लिखते हैं पावर में 3 और यहाँ पे लिखते हैं पावर में 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे 50 हो जाएगा और ए हो गया, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पे समझिए, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में आपको क्या एक जैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों में हमें जो है, जैसे देखिए यहाँ पे 8 है 50 है, यानी कि 2 के पहाड़ा में दोनों ही आएगा। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ से 2 ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए पे पावर 3 है, यहाँ पे ए पे पावर 1 था, तो हम जो छोटा पावर है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे जो 8 है, सिर्फ 2 के पावर में 8 आएगा, 4 वाला देखेंगे 4। देखिए ए पे पावर 3 था, तो यहाँ पे एक तो कॉमन चला गया तो बच गया ए स्क्वायर। फिर माइनस में यहाँ कितना आ जाएगा, 2 के पावर में 50 आएगा 25 बार में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आ गया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हम उसी प्रकार से कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो है, जैसे कि यहाँ पे 2a है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिए a, तो a तो हम इसको पूरा माने ना, इसको और इसको, तो यहाँ से हम इसको भी एक तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच गया 4a, तो यहाँ लिखते हैं 4। अब देखिए a की जगह हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर है, यानी कि ए वाला है, इसको a माने थे ना पहले, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 25, ठीक है। यहाँ पे 25 लिख देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2a को हमें कुछ भी नहीं करना, 2a को उसी तरह से रहने देना जैसे है उसी तरह से, यानी कि इसको हमें अब कुछ भी नहीं करना। चलिए इसको हम उसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है। अब जो भी करना इसमें करना है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर है, तो इसको हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, ठीक है। माइनस इसको हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हुआ। तो चलिए अब हम यहाँ पे उसी प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि चलिए इसको भी हटाते हैं यहाँ से, 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर फिर माइनस में 5 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे 4 था, 4 का हम 2 का स्क्वायर और x प्लस वाई का स्क्वायर उसी तरह से रहते हैं, x प्लस में y का होल स्क्वायर। जैसे 2 पे भी स्क्वायर है और a पे भी स्क्वायर है, फिर माइनस में 25 है, तो 25 को हम क्या लिखें, 5 का स्क्वायर। ऐसे तो लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसका भी काम हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे बना लेते हैं। चलिए इसको उसी तरह से रहने देंगे, 2x प्लस में y, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप गुना कीजिए तो बहुत लंबा गुना होगा, इसलिए आप इसको गुना करने के चक्कर में नहीं रहे, ठीक है। अब बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है फिर से हम इसको लिखेंगे 2 और यहाँ पे x प्लस में y, ठीक है। और इसका हम कर देते हैं होल स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर हो गया, ये पूरे पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर माइनस में 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार इसको जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। जैसे देखिए पूरे ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में है, तो एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो चलिए इसको भी उसी प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ से इसको ये पूरा हो गया ए और ये भी पूरा हो गया बी, ठीक है।
तो इसको हम क्या करते हैं, चलिए इसको 2x प्लस में y को रहने देते हैं, और यहाँ से इसको हम क्या कर लेते हैं कि एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, यानी कि 2x प्लस में y प्लस में 5, ठीक है। और एक बार इसको क्या करते हैं, और देखिए एक बार जोड़ दिया एक बार घटा देंगे, माइनस में 2x प्लस वाई, उसके माइनस में, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि एक बार जोड़ में होगा, यहाँ पे एक बार घटा में हो जाएगा, ठीक है। 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, और यहाँ पे लिखे माइनस में 5, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखें 2x प्लस में y, और इनका ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या होगा 2x प्लस में 2y प्लस में 5, और इसका भी ब्रैकेट खोल दे, क्या हो जाएगा 2x प्लस में 2y माइनस में 5, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जो है ये वाला, यहाँ से पूरा इसका आंसर आ चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर इसका सी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको जो आप गुना करके तोड़िएगा तो बहुत ही लंबा बनेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। देखिए सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy माइनस में 1। तो देखिए यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि देखिए 2x पे पावर यानी कि 2 है, तो इसको जब हम 2 बार लिख करके गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, और x को x से गुणा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। आ गया कि नहीं आया, एक आया, सॉरी यहाँ पे इसको जब हम गुणा किए 2 बार लिख करके तो 4x स्क्वायर यानी कि ऊपर में जो था वो आ गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से 9y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में 12xy है, क्या 2 गुना में, ठीक है, यहाँ पे 2x गुना में 3y। अब देखिए यहाँ पे इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, x है y है, कितना आ जाए 12xy, हो गया कि नहीं हो गया। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से पूरे के पूरे जो है, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, देखिए प्लस है तो प्लस में 2ab, यानी कि 2 गुना में a गुना में b, हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि ये जो है पूरा a प्लस b का होल स्क्वायर है कि नहीं है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको जब हम तोड़ दिए यानी कि यहाँ पे हो गया। अब इसको हम जब देख लिए a स्क्वायर, यानी ये पूरा a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर ये हो गया 2ab, हो गया है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसमें हम क्या करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना, यानी कि 2x प्लस में 3y का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे -1 है तो -1 को लिख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको हटाते, फिर माइनस में a को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए पूरा को हम मान लेते हैं a का स्क्वायर, और इसको 1 को मानते हैं b का स्क्वायर, माइनस है बीच में, ठीक है ना। अभी जैसे कि हमने एक फॉर्मूला देखा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको एक बार जोड़ देंगे, यानी कि 2x प्लस में, चलिए इसका भी स्क्वायर कर ही देते हैं, ठीक है। 2x प्लस में 3y, और एक बार इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं एक के साथ, और फिर से एक बार घटा देते हैं, 2x प्लस में 3y माइनस में 1, ठीक है ना। अब इसका ब्रैकेट को खोल दीजिए, 2x प्लस में 3y प्लस में 1, फिर से हो जाएगा 2x प्लस में 3y माइनस में 1, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर सी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी जो दिया हुआ है 75 माइनस में x स्क्वायर प्लस में 10x। तो देखिए अब ये किस प्रकार से सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं, x स्क्वायर बीच में आ गया और 10x बीच में चला, साइड में चला गया, और ये 75 इधर है।
देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं। चलिए सीधा करते हैं। 75 देखिए प्लस में 10x है, तो इसको हम लिखते हैं बीच में, ठीक है ना, और माइनस में x² है, इसको हम लिख देते हैं साइड में, ठीक है। तो ये भी जो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से 75 या कुछ भी नहीं तो 1 है, इसको हम गुना कर कितना हो जाएगा, 75 ही होगा। 75 को 1 से 75 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हमें क्या करना, 75 का इस प्रकार से अभाज्य गुणनफल कर देना है, जो कि उसको हमें जोड़ दे तो कितना आना चाहिए, 10 होना चाहिए, और गुना कर दे तो 75 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका हम अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं। तो 3 से लगाएंगे तो 25, फिर लगाते हैं 5 से तो हो जाता है 5, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सॉरी गुना करते हैं, तो 15 और हो जाएगा 5। देखिए 15 में जब 5 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 75 भी हो जाएगा। यानी कि ये प्लस है यहाँ पे, तो इसको रखेंगे प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो, ठीक है, गुना करने पे कितना आना चाहिए, माइनस में 75 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए माइनस यहाँ पे ना, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इसको 75 प्लस में, यहाँ 15 है तो लिखेंगे 15x माइनस में 5x माइनस में x², ठीक है। तो इन दोनों का समूह बना दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, हम देखेंगे 15 के परा में दोनों आएगा, तो हम 15 को ही कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 5 प्लस में x, और यहाँ पे देखिए क्या करें, माइनस x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 5 प्लस में x। इसको जब गुना कीजिएगा फिर से यही आ जाएगा। देखिए -5 को जब गुना करेंगे, सॉरी -x को गुना करेंगे 5 से तो हो जाएगा माइनस में 5x, फिर -x को गुना करेंगे प्लस x से तो माइनस में x² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखें, देखिए यहाँ पे दोनों मिल गया ना ये वाला, तो इसको लिखे 5 प्लस में x, और यहाँ से 15 माइनस में x, ठीक है। तो चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर ई दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ई में क्या दिया हुआ, 12a² माइनस में 27। तो देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों कौन से पहाड़े मारा, तो हम यहाँ पे देखें दोनों जो 3 के पहाड़े मारा, तो इसको हम क्या कहते हैं 3 से कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा 4a², ठीक है, माइनस में 9, ठीक है। यहाँ पे 3, तो इस 4 को हम लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये पूरा का पूरा हम मान लेते हैं इसको a, इसको मान लेते हैं b, ठीक है, यानी a² b²। जैसे फॉर्मूला देखें a² माइनस b², एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, और इस 3 को कुछ भी नहीं करा, 3 को उसी तरह से रहने देना है, तो 3 उसी तरह से रह जाएगा, ठीक है। और इसको एक बार जोड़ देते हैं, यानी कि 2a प्लस में 3, और एक बार घटा देते हैं 2a माइनस में, चलिए इसको हटा दें यहाँ से, 2a माइनस में 3, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर जो कि ई था वो भी सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगाना था, ठीक है ना। आपको जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो था इसका जैसे बताए थे फॉर्मूला, ठीक है, उस फॉर्मूला का याद कर लीजिएगा, उसी फॉर्मूला के सारे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर एफ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एफ में जो दिया हुआ है क्या, ax² माइनस में bx² प्लस में by² माइनस में a प्लस में माइनस में ay²। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन ले लेना होगा, जो कि बीच में जो समान समान आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, तो देखिए अगर यहाँ पे दोनों में से अगर x कॉमन निकाल लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, अगर दोनों में से अगर x² कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा है, a माइनस में b, ठीक है। और इन दोनों में से अगर y कॉमन ले लेते हैं y², ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा b माइनस में a। तो देखिए यहाँ पे a जो प्लस में है
और ए यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ नंबर को आगे जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको आगे पीछे कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो माइनस में ए वाई स्क्वायर इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, ए माइनस बी, और यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस में ए को माइनस में वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस जब कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस ए था तो ये प्लस में ए हो जाएगा, और ये प्लस में बी है तो हो जाएगा माइनस में बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको गुना कीजिए, माइनस वाई स्क्वायर को जब ए से गुना करेंगे माइनस में ए वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बी वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी मिल गया है तो लिखेंगे ए माइनस में बी, और यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको, ठीक है ना, इसको देखिए तो ये क्या है कि ये जो है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि फॉर्मूला है ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए माइनस में बी, ठीक है, और इसको एक बार जोड़ देते हैं एक्स प्लस में वाई, और एक बार घटा देते हैं एक्स प्लस में वाई, ठीक है। तो इस तरह हम देखिए जो क्वेश्चन नंबर एफ था वो भी सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।